हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल गुड इंस्टीट्यूट। ये हमारा पार्ट 4 है। इसमें हम बहुत इंपॉर्टेंट को थ्योरम देखने वाले हैं, जिसमें हमें प्रूफ करना है कि रूट टू हमें इरेशनल, और ये ऐसा क्वेश्चन है जो ज़रूर और ज़रूर आता है। फर्स्ट टर्म में आपका 5 मार्क्स में, अदरवाइज 4 या 3 मार्क्स में कन्फर्म ही आएगा। तो इसको आपको देखो कैसे करना है स्टार्ट। सबसे थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। क्या रिविजिट, हमें इरेशनल नंबर क्या होते हैं, हमने क्लास 9 में पढ़ा था। इरेशनल नंबर बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है ना। क्या इरेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों मिलकर क्या नंबर बनाते हैं, रियल नंबर बनाते हैं। इरेशनल नंबर को हमने नंबर लाइन में रोटेट करना सीख लिया था क्लास 9 में, कैसे नंबर लाइन रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन हमने उसका प्रूफ नहीं देखा था, कैसे प्रूफ करें इरेशनल है कि नहीं। हमें इसमें रूट टू, रूट थ्री, रूट फाइव ये प्रूफ करेंगे हम इसमें। ठीक है, हमें रूट पी इरेशनल प्रूफ करना हो, मतलब पी मतलब कुछ भी हो सकता है, लेकिन पी हमारा क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए इसमें। ठीक है, इसको हम प्रूफ करेंगे किससे, फंडामेंटल थ्योरम और अर्थमेटिक के थ्रू, जो हम पढ़े प्रीवियस में पढ़ चुके हैं। इसमें बोला एक एस नंबर है, उसको हम इरेशनल कह सकते हैं। कब कह सकते हैं, जब उसे हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, जिसमें पी बाई क्यू इंटीजर होंगे और क्यू नॉट इक्वल टू जीरो होगा। इरेशनल नंबर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये नंबर जो इरेशनल है, जो मैंने मार्क कर रखे हैं, है ना, ये सारे नंबर कैसे हैं, इरेशनल हैं। हमें यहाँ पे क्या करता है, एक थ्योरम पढ़ लेते हैं पहले। इसमें थ्योरम है 1.2, उसमें क्या कहता है, अगर कोई पी एक प्राइम नंबर है, और वो प्राइम नंबर किसी ए नंबर से डिवाइड हो रहा है, किसी भी ए के स्क्वायर से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब है वो जो पी है वो डिवाइड होगा ए से भी। अगर पी डिवाइड हो रहा है ए स्क्वायर से, तो देन पी डिवाइड होगा ए से भी, कंपल्सरी डिवाइड होगा। और ये हमारा क्या है, ए हमारा पॉजिटिव नंबर हो सकता है कोई भी। इसका प्रूफ हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन व्यू से नहीं, उसमें याद होना चाहिए। कोई नंबर पी अगर ए स्क्वायर से डिवाइड हो रहा है, तो ए पी ए से भी डिवाइड होगा। चलिए शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन, जिसमें हमें प्रूफ करना है क्या, रूट थी हमारा इरेशनल है। ठीक है, तो देखो कैसे करना है स्टार्ट। सबसे पहले हमें लेट कर लेना है, प्रूफ हम करने वाले हैं इसमें। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले लेट अस अज्यूम, हम क्या एज्यूम करेंगे, रूट टू इज आ रेशनल। रूट टू हमारा क्या है, रेशनल नंबर है। अब कोई रेशनल नंबर है तो उसको क्या करते हैं, वी कैन रिप्रेजेंट रूट टू इक्वल टू आर बाई एस, या जिसे तुमने पढ़ा हुआ है क्या, पी बाई क्यू भी लिख सकते हैं, और क्यू बस जीरो नहीं होगा। क्लियर है। अगर इसमें पी बाई क्यू में लिख सकते हैं, इसका मतलब है, सपोज हमने यार लेट कर लिया, आ पी एंड क्यू हैव अ कॉमन फैक्टर, अदर देन वन। ठीक है, हमने क्या सपोज कर लिया, आर और सी कॉमन फैक्टर है, वो क्या है, वन। देन वी डिवाइड देन वी डिवाइड बाई द कॉमन फैक्टर। ठीक है, वी गेट, मान लेते हैं इसका कोई भी एक कॉमन फैक्टर है, एक से ज़्यादा, और उसको हम क्या कर सकते हैं, उसका फिर जब उसको मुझसे डिवाइड कर देंगे, जैसे एग्जांपल 6/12 लिखा है, इसमें एक कॉमन फैक्टर है वन से अलावा, कौन सा, 6, डिवाइड कर देंगे क्या जाएगा, 1/2। ये तो फिर किसी से डिवाइड नहीं होगा, तो वही कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी एक कॉमन फैक्टर है अदर देन वन, उससे उसको डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा रूट टू इक्वल टू ए बाई बी। मतलब पी बाई क्यू था और उसका कोई कॉमन फैक्टर हो सकता है, अब इसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, मतलब ए एंड बी आर को प्राइम। कैसा नंबर है, एक को प्राइम नंबर है, ये समझ में आ गया। अब देखो, अब शुरू करते हैं। सो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड है अपॉन वन लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, क्या बचा, बी रूट टू इक्वल टू ए। अब कर रहे हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करने से क्या होगा, देखो, बी रूट टू का स्क्वायर इक्वल टू ए का स्क्वायर,
क्या बनेगा बी स्क्वायर, ये आ जाएगा 2 आगे लिख देते हैं ए स्क्वायर। डन। यहाँ आप क्लियरली देख रहे होगे कि ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2, सो ए इज ऑल्सो डिवाइड बाई 2। ये तो क्लियर हो गया, क्योंकि यहाँ में दिख रहा है ए स्क्वायर जो नंबर है हमारा 2 से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब क्या है, ए भी डिवाइड होगा किससे, 2 से। सो हम ए को लिख सकते हैं 2c। क्या लिख सकते हैं, ए को हम 2c लिख सकते हैं। ठीक। नाउ पुट वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 1। ये हमने इक्वेशन 1 लेट कर लिया और इसको हमने पुट कर दी वैल्यू। तो 2b स्क्वायर, ए की जगह के लिख देंगे 2c और यहाँ पे होल स्क्वायर। अगर इसको थोड़ा सॉल्व करने बैठे तो ये आएगा 4c स्क्वायर, ये इससे कैंसिल हो गया, क्या बचेगा 2, मतलब बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर। सेम यहाँ भी वही कंडीशन आ रही, क्या बी स्क्वायर इज divisible by 2, so b is also divisible by 2। तो इसका मतलब क्या पता चला, इक्वेशन 1 और 2, ये इस वाली लाइन से हमें पता चल गया, ये वाली लाइन से, कि ए भी हमारा 2 से डिवाइड हो रहा है, बी भी हमारा 2 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, आगे लिखते हैं देयरफॉर ए एंड बी हैव मोर देन, या फिर एट लीस्ट 2 as a कॉमन फैक्टर। मतलब कि अगर दो, मतलब अब हमने यार देख रखा है ए भी 2 से डिवाइड हो रहा है, बी भी 2 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, हमारा ये नंबर हमारा क्या हो रहा है, इसका एक कॉमन फैक्टर है जो बोलेंगे 2। लेकिन हमने तो लेट करा था, क्या लेट किया था, क्या पता चला था, ए बी कैसे नंबर है हमारे, को प्राइम नंबर है। ये हमने पहले डिसाइड कर लिया था, ए बी हमारा कैसे नंबर है, को प्राइम नंबर है। तो ये ऐसा गलत क्यों हो रहा है, वो देखो, बट दिस contradict the fact A and B have no common factor other than 1। ये तो कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है इस बात को, इस वजह से हम लिख देंगे दिस कॉन्ट्रडिक्शन arisen because of our incorrect assumption that √2 is a rational number, so we conclude that √2 is a irrational। कुछ समझ में आया, हमने क्योंकि पहले ही डिसाइड कर लिया था, पहले उसको जो भी कॉमन फैक्टर्स को डिवाइड कर दिया था हमने, ठीक है, हमने उसको पहले ही डिवाइड कर दिया था और बता दिया था ए बी को प्राइम नंबर है, वो नंबर जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं निकलता। लेकिन हम उसको सॉल्व करने बैठे, पता चला कि ए और बी एक और कॉमन फैक्टर है, कौन सा, 2, जिसकी वजह से कॉन्ट्रडिक्ट हो गई, स्टेटमेंट हमारी गलत हो गई, है ना। दो स्टेटमेंट कैसे हो सकते हैं, एक बोल रहा है कि एक ही कॉन्ट्रा मतलब एक ही पॉइंट हो सकता है, एक बोल रहा है एक से ज़्यादा पॉइंट है, मतलब कॉमन फैक्टर है। और ये कॉन्ट्रडिक्शन किसकी वजह से हो रहा है, क्योंकि हमने इनकरेक्ट एग्जम्पशन कर ली थी, कौन सी, कि हमारा √2 हमारा क्या है, रेशनल नंबर है। इससे हमें पता चल गया √2 कैसा, रेशनल नहीं, कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है।
तो आई होप लोग समझ में आ गया हो, इसको एट इज इट याद कर लेना है आपको, है ना। ये क्वेश्चन हर बार आता है, बहुत बार आता है, तो इसको आपको सॉल्व करना है। देखो ये क्वेश्चन भी ऐसा ही है, रूट 2 वाला। अगली वीडियो जो होगी 1.2 एक्सरसाइज पूरी प्रॉपर सॉल्व होगी, और ये सारे नंबर हम प्रूफ करने की कोशिश करेंगे कैसे क्या इरेशनल नंबर है ये। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग।